विदाउट फीट, राइट। इसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सेकेंड चैप्टर। अगेन फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, डॉग के बारे में पढ़ा था, राइट। उस डॉग का नाम क्या था, ट्रिकी। सो उसमें बताया कि मिसेस टुम्फेरी को कितना एक एनिमल से लगाव होता है, राइट। उस डॉग से कितना लगाव होता है, वो कितना बीमार पड़ जाता है, लेकिन विदाउट सर्जरी के भी वो ठीक हो जाता है। एवरीथिंग उसका बाद में जाके डॉग्स के साथ इन्वॉल्वमेंट कैसा हो जाता है, बाद में जब वो बर्टन यानी जब जेम्स हैरियट उसे वापस छोड़ने आते हैं तब उन्हें कैसा फील होता है, एवरीथिंग दैट्स डिस्क्राइब्ड इन दैट चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद योर सेकंड चैप्टर, दैट इज द थीव्स स्टोरी। The thieves story, written by Ruskin Bond. रिमेम्बर, जो भी आप लोग की चैप्टर्स के ऑथर है, प्लीज रिमेम्बर दैट। हो सकता है वो एग्जाम में आपको पूछे। प्लस बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल टेल यू कि आप लोग जब भी कोई आंसर्स लिखते हो और इंट्रोडक्शन में अगर आप उस जब भी आपको समझो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर वो ट्रिकी के बारे में अगर रिलेटेड उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ओके, और ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के रिलेटेड उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको आंसर अट्रैक्टिव बनाना है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउ विच वे यू आर गोइंग टू मेक। आइदर यू कैन डू, मतलब एक तो ये कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी कि पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दो उस चैप्टर के बारे में, चैप्टर का नाम नहीं, उससे पहले चैप्टर का नाम दो, उस ऑथर का नाम दो, राइटर जो भी है उसका नाम दो, क्लियर, एंड देन गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड देन स्टार्ट विद योर मेन आंसर, राइट। सो दिस गिव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट, ओके। सो जो भी चेकर है, जो भी मॉडरेटर है, एग्जामिनर है, ही कम्स टू नो दैट यू नो समथिंग अबाउट द चैप्टर, ओके, यू आर नॉट जस्ट राइटिंग द होल आंसर लाइक दैट। रिमेम्बर, come on, now let's start the chapter, the thief's story. Okay, the thief's story is written by Ruskin Bond. Now before starting this chapter, I'll say something. Now see there on the page number, I guess on page number 8 it's given, read and find out who does I refer to in this story, what is he a fairly successful hand at, and what does he get from Anil in return for his work. अभी एक चोर की कहानी है, क्लियर। I was still a thief when I met Anil. अब इसमें I कौन है, जो thief है ना, वो खुद ही उसकी स्टोरी अभी हमें सुनाएगा। thief himself is a narrator और वो खुद ही अपनी स्टोरी इसमें हमें सुनाएगा, ओके। वो खुद ही वो चोर ही था जब वो किसे मिला, अनिल से। रिमेम्बर, एक कैरेक्टर है यहाँ पे, एक है thief, he himself, okay, and second is Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मतलब मैं सिर्फ 15 साल का ही था, फिर भी मैं बहुत एक्सपीरियंस था, और and fairly successful hand, just note this down, fairly successful, अंडरलाइन करो, प्लीज राइट देयर, टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन। वो जो एक्शन था, जो भी पर्टिकुलर एक्शन है उसमें हम मास्टर होते हैं, उसे हम बोलते हैं फेयरली सक्सेसफुल। बट यहाँ पे किसकी स्टोरी चल रही है, थीफ। वो कौन नरेट कर रहा है इसे, थीफ खुद ही इसकी स्टोरी सुना रहा है। सो ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन चोरी करने में बहुत सक्सेसफुल था। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। मतलब अनिल जो था यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर, जिसको जब मिला वो क्या देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, मतलब जब मैं उसके पास गया। ही वाज अबाउट 25, वो मतलब 25 साल का था। टॉल, अ लीन फेलो मींस थीन फेलो, ओके, टॉल मतलब लंबा पतला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। मतलब वो मेरे पर्पस के लिए, मतलब वापस वो चोरी जैसी इंटेंशन जैसा कुछ लग रहा है। अभी इसका लेट्स सी क्या होता है। वो बोल रहे हैं, थीफ बोल रहा है कि ये मेरे पर्पस के लिए क्या लग रहा है, बस हो गया, इतना सिंपल इनफ है मेरे पर्पस के लिए। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। अब वो बोल रहा है कि इतने टाइम से मेरा लक नहीं रहा है, okay, and thought I might be able to get into the young man's confidence। You look at a bit of a wrestler yourself, I said। किसने बोला, थीफ ने बोला। किसे कहा, अनिल को। तुम
a bit of a wrestler yourself, खुद ही wrestler लग रहे हो. A little flattery helps in making friends. Little flattery मतलब एक थोड़ा सा प्रेस करना एक फ्रेंड बनने में काम आता है. So do you? He replied. किसने बोला? उसने क्या बोला? So do you. जो है अनिल है, उसने किसे कहा? थीफ को बोला. So do you? Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. मतलब वो बोल रहा है कि जब अनिल ने उससे वही कहा तब वो क्या सोच रहा है कि हाँ मतलब मैं भी ऐसे थीन हूँ. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. उसने मतलब हम्बली बोला, थीफ ने हम्बली बोला कि yes, हम्बली बोला कि हाँ मैं थोड़ा सा रेसलिंग करता हूँ. What's your name? अभी जब थीफ को अनिल ने नाम पूछा है तो थीफ ने उसका नाम बोला है हरी सिंह. क्या कहा है उसने? हरी सिंह. आई लाइक, उसने झूठ बोला कि है ना उसका नाम क्या है? हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने वो उसके अपने अलग अलग नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. अब वो बता रहा है कि मुझे पुलिस से और सारे जो एम्प्लॉय से वो चोरी करता था, इसके लिए वो हर मंथ उसके नेम बदलता था ताकि कोई उसे पकड़ डाले. ओके, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स who were roaring, lifting and throwing each other about. उसके बाद इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल जो रेसलर था उसके बारे में इंट्रोडक्शन करने लगा कि वो लोग कैसे लिफ्ट कर रहे हैं, कैसे थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे को. I didn't have much to say. मतलब obviously he was thief. वो बोला कि हाँ मैं थोड़ी रेसलिंग कर रहा हूँ, लेकिन अनिल जब सारा डिस्क्रिप्शन देने लगा कि रेसलिंग में क्या क्या हो रहा है, वो लिफ्ट कर रहे हैं, रोर कर रहे हैं. ग्रंटिंग मीन्स टू रोर, ऐसे चिल्ला के जैसे वो रेसलिंग करते हैं वो सारा बता रहा है. पर तब हरी सिंह यानी थीफ के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया. आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली यानी पर्पसली वो भी उसे फॉलो करने लगा. कौन? थीफ, हरी सिंह. हेलो अगेन ही सेड, वापस उसने बोला हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब उसने उसकी सबसे अट्रैक्टिव स्माइल दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू. उसने क्या बोला? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू, मतलब मैं पे नहीं कर सकता. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? उसने बोला कि है ना क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो? Can you cook? I can cook. I lied again. अब वो है ना अनिल को पूछने लग गया कि क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो एवरीथिंग. बाद में फिर वो उसने क्या बोलते हैं अनिल ने बोला कि कैन यू कुक, तो उसने क्या बोला कि आई कैन कुक. वापस वो झूठ बोला. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम कुक कर सकते हो तो हो सकता है मैं तुमको फीड करूं. He took me to his room over the Junna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. कौन? अनिल लेके गया. ओके, एंड उसको बोला कि उसको बालकनी पे वहां पे सो सकता है. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज जो मील थीफ ने उस नाइट को बनाई थी वो टेरिबल हो सकती थी. क्यों? मस्ट बी टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग. मतलब जो मील हरी सिंह ने बनाई थी वो टेरिबल होगी बिकॉज अनिल ने वो मील किसको दे दिया? जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्हें दे दिया, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वंडरिंग डॉग्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रे डॉग्स. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, उसको बोल दिया टोल्ड मी टू बी ऑफ, मतलब उसे ऑब्लिक जैसे, मतलब टू बी टोल्ड मी टू बी ऑफ. बट आई जस्ट हंग अराउंड, मतलब उधर हंग ही करता रहा. स्माइल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वो स्माइल ही करता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. Later he patted me on the head and said, never mind. उसने patted यानी उसे थपथपाया और बोला कि don't worry, he would teach me to cook. अब अनिल ने वापस थीफ को बोला कि don't worry, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence. अब अनिल ने थीफ को यानी हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया. किया. फिर उस अनिल ने ये भी कहा कि धीरे धीरे वो उसे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा. एंड टू एड नंबर्स, मतलब पहले तो उसने उसे नाम लिखना सिखाया, फिर उसे सेंटेंस लिखना सिखाएगा और फिर अनिल उसे सिखाएगा कि नंबर्स कैसे ऐड किए जाते हैं. आई वॉज ग्रेटफुल. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड. ग्रेटफुल मीन्स किसी का आभार होना. ओके, आई न्यू दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से थैंकफुल. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मतलब वो थीफ सोच रहा है यानी हरी सिंह सोच रहा है कि अगर एक बार मैं पढ़
पढ़ना लिखना सीख गया तो मुझे कोई जो मुझे चीज अचीव करनी है उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं कोई भी लिमिट तक मैं उसे अचीव करके ही रहूंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। उससे अब ऐसा लग रहा है कि अनिल के लिए काम करके जो उसे खुशी मिलती वो एक प्लेजेंटफुल थी। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. अब सी ठीक इसके पास जॉब के लिए जाने लगा, फिर इसे बोलने लगा, जॉब को बोला, अनिल ने ठीक है हाँ बोल दिया, कुकिंग के लिए उसने झूठ बोला, उसने उसको पढ़ाना चालू कर दिया। नेक्स्ट क्या करता था, जब ठीक उठता था सुबह तो क्या बनाता था, चाय बनाता था। चाय बना के पूरे दिन वो सारे जो होम सप्लाईज होती है वो लेने में उसके पूरे दिन निकल जाती थी। Here it's given I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. पूरे दिन की सप्लाईज लेने में usually making a profit of about ₹1 a day. मतलब ₹1 का भी प्रॉफिट हो जाए एक दिन में वो सोचता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अगर उसे कभी लग भी जाए कि मैंने पैसा इधर से उधर कर दिया है, बट वो कभी उस चीज को माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब सेल्डम, मतलब कभी कभी मुझसे पैसे मिलते थे। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक। मतलब अनिल क्या करता था, एक वीक किसी से पैसे लाता था, फिर नेक्स्ट वीक वापस उसे रिटर्न करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट चेक के बारे में हमेशा वो वरी होता रहता था। बट एज सुन एज ही अराइव, जैसे वो अराइव हुआ, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे वो चेक आ जाता था वो लाता था और फिर क्या करते थे, वो चेक मिलने के बाद वो लोग बाहर जाते थे और सेलिब्रेट करते थे। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। अब वो बता रहा है कि हो सकता है, इट सीम्स टू ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन के लिए लिखता था। अ क्वियर मतलब अ स्ट्रेंज वे, जीने के लिए एक स्ट्रेंज वे। कौन लिखता था, अनिल। One evening he came home with a small bundle of notes. एक दिन शाम को अनिल घर पे आया small bundle of notes लेके, saying had just sold a book to a publisher. अभी मैंने सिर्फ एक पब्लिशर को बुक सोल्ड की है। At night I saw him tuck the money under the mattress. मतलब मैट्रेस जो होता है उसके अंदर उसने मनी रखी। I had been working for Anil for almost a month. मतलब उसने अनिल के लिए किसने कौन काम कर रहा था, हरी सिंह को ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वो काम कर रहा था। ओके, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क। शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने और कुछ वर्क नहीं किया। हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मतलब वो बता रहा है कि उसने उसी घर तक की चाबी दी थी, जब उसे चाहिए he can come and he can go as I please. He was the most trusting person I had ever met. मतलब अब हरी सिंह यानी जो थीफ है वो बता रहा है कि अनिल इतना ट्रस्टफुल इंसान था कि वो आज तक मतलब मैं जिससे ऐसे इंसान से मैं जिससे पहली बार मिला हूँ, I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. अब ये बता रहा है कि इसके लिए इसके घर पे चोरी करना मेरे लिए डिफिकल्ट था। It's easy to rob greedy man. मतलब greedy लालची लोगों को अगर उनके घर पे चोरी करना बहुत इजी होता है, because he can afford to be robbed. Okay, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's being robbed, and that takes all the pleasure out of the work. बट केयरलेस मैन जो होते हैं उनके पास अगर हम रॉब करें तो उन्हें ये टाइम भी नहीं समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस कि वहां पे चोरी हो गई है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वो बोल रहे हैं कि अब ये टाइम है, आई हैव डन सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब वो बोल रहा है कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर अब मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। कौन बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अगर अब मैं अनिल से पैसे नहीं लूंगा तो ये सारे पैसे किस पे वेस्ट करेगा, उसके फ्रेंड्स पे। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब ठीक वापस सोचने लगा, एक तो वो सारे फ्रेंड्स पे पैसे वेस्ट कर देगा और इवन वो मुझे पैसे पे भी नहीं कर रहा है। अनिल वॉज asleep, मतलब वो सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony. Beam मतलब ray of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. मतलब बेड पे सीधे वो मून की रेस आ रही थी। I sat up on the floor considering the situation. मतलब वो फ्लोर पे बैठ गया और सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। Considering means thinking over the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. वो ऐसा सोच, अब थी ये हरी सिंह ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं चोरी कर लूं तो 10:30 की जो ट्रेन है लखनऊ के लिए, मैं एक्सप्रेस जो है लंदन
वो मैं पकड़ लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ओके, क्रेप्ट यानी पेट के बल से वो जाने लगा। ओके, देन अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, वो शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, मतलब उसका फेस एकदम क्लियर था, एकदम प्लेन था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मतलब अब वो थिप खुद बता रहा है, उसके फेस पर हम डिस्क्राइब करें कि मेरे फेस पर उसके फेस से ज्यादा मार्क्स थे। दो माइंड वेयर मोस्टली स्कार्स, उससे ज्यादा करके स्कार्स थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मतलब उसका जो हाथ था वो मैट्रेस के अंदर ऐसे सरक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, अब वो वापस जो बंडल ऑफ नोट्स रखे थे वो सर्च करने के लिए उसने उसका हाथ बाहर रखा। When found them, I drew them out with a sound, मतलब वो क्या बोल रहा है, विदाउट अ साउंड, मतलब जब उसे मिल गए वो नोट्स, उसने धीरे धीरे उसे निकाल, बिना आवाज के उसने वो नोट्स निकाले। अनिल स्लाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, वो स्लाइड हुआ। ओके, एंड स्लाइड मीन्स वापस वो सरक गया, एंड ही स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, वापस उसकी साइड पे सो गया। टुवर्ड्स मी, अब वो उसके सामने। I was startled and quickly crawled out of the room. Startled मतलब वो सरप्राइज हो गया, and quickly crawled out of the room. फटाफट उसने क्रॉल कर दिया रूम के बाहर, क्रॉलिंग करके चला गया। When I was on the road, I began to run. अब वो बता रहा ठीक बता, जब मैं रोड पे था तो मैं दौड़ने लग गया। I had the notes at my waist. वो क्या बोल रहा है, उसके जो नोट्स थे वो उसके वेस्ट पे थे। Held there by the string of my pajama, उसके पजामा के धागे, नाड़े से वो धागे से वो जो बांधा हुआ था। I slowed down to a walk and counted the notes. अब वो धीरे धीरे चलने लगा और वो नोट्स गिनने लगा। 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. वो क्या बोल रहा है, मैं oil rich मतलब तेल का खान, as we know Arabs they are most known for that. तो वो क्या बोल रहा है, मैं एक अरब की तरह रह सकता हूँ एक हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. वो क्या बता रहा है, ठीक बता रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. वो बोल रहा है मैंने कभी मेरी लाइफ में टिकट ही नहीं ली है। But dashed straight to the platform, मतलब pushed direct to the platform, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे पुश हो जाता था। The Lucknow Express was just moving out. वो क्या बोल रहा है, जैसे वो स्टेशन पहुंचा ऐसे वो टिकट लेता भी नहीं था और उसी पे उसने टिकट नहीं ली, डायरेक्टली वो प्लेटफॉर्म पे चला जाता था। और फिर लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो वहां से जस्ट निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, बस वो स्पीड लेने ही वाली थी ट्रेन। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, मतलब मैं खुद एक बार जंप करने जैसा होना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, मतलब वो वापस पीछे हो गया फॉर सम रीजन, मतलब किसी रीजन से पीछे हो गया। आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब वो क्या बोल रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इधर से बाहर जाने, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मतलब यहाँ से जो भाग जाने का उसका एक रास्ता था, चले जाने का था, वो उसका चांस चला गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब वो बता रहे हैं, जब ट्रेन, वो बता रहा है, ठीक बता रहा है कि जब ट्रेन चली गई तो he was standing alone on the deserted means lonely, एक lonely वो खड़ा था प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend the night. अब वो बता रहा है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि मैं पूरी नाइट कहाँ स्पेंड करूँ। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब वो उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, उसका ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स जो थे वो ज्यादा ट्रबल वाले थे हेल्प से ज्यादा, हेल्प की जगह पे वो ज्यादा ट्रबल करते थे। He was like that, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious. Curious means किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था by staying at one of the small hotels near the station. Okay, the only person I knew really well was the man I had robbed. अब वो बोल रहा है मैं किसी एक इंसान को अच्छे से जानता था और वो था, who was that? Anil. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन छोड़ते वक्त वो कहाँ चलने लगा, धीरे धीरे बाजार। In my short career as a thief, वो बोल रहा है ये उसके इस छोटे से करियर में as a चोर, वो thief बारे में बोल रहा है। I made a study of man's face when they had lost their goods. अब वो क्या बता रहा है, I had made a study of man's face when they had lost, जब वो लोग गुड्स उनके लॉस्ट करते घूम जाता है तो उनका फेस कैसा लगता है उसे तब वो रियलाइज हो रहा था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर। जो ग्रीडी है
वो डर बताने लगे, जो रिच मैन है वो गुस्सा करने लगे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, उन्होंने बोला चलो चोरी हो गई तो हो गई। इवन मेनी पीपल डू दिस, लाइक जो बाकी जिनका मोर रिच, दे जस्ट से, आई एम नॉट जस्ट सेइंग पर्टिकुलरली, बट ऐसा बताया गया है इसमें कि रिच मैन शोड एंगर, बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, अब वो बोल रहा है कि पर मुझे, वो अनिल के लिए सारा बोल रहा था कि पर मुझे पता है, अनिल का फेस मुझे पता है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो बोल रहा है कि जब उसे इस चोरी के थेफ्ट यानी चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सैडनेस जताएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो मनी के लिए वो सैड नहीं होगा, वो किसके लिए सैड होगा, ही विल बी सैड फॉर द ट्रस्ट विच वॉज ब्रोकन बाय हरी सिंह। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. Okay, उसने उस खुद को कहाँ जो मतलब I found myself in मैदान और वो बेंच पे बैठ गया। The night was chilly, it was early November. Chilly night थी, नवंबर का मंथ था, and a little drizzle added to my discomfort. What is drizzle? A mild rain. Okay, was added to his discomfort. Discomfort means उसको थोड़ा uneasy लग रहा था जब वो mild rain होने लगा। Soon it was raining quite heavily. थोड़ी देर बाद बारिश जोर की गिरने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin. उसका जो शर्ट था, उसका क्या बोलते हैं, उसका पैजामा था, वो उसकी स्किन को टच स्टक हो गया। As ज्यादा रेनफॉल हो, this happens. And a cold wind blew the rain across my face. मतलब जोर की जो हवा आ रही थी, पूरा उसको डिस्क्राइब किया गया है। Next, I went back to the bazaar and sat down in shelter of the क्लॉक टावर। वो वापस बाजार गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, मतलब रिफ्यूजी जहाँ आश्रय होता है, ओके, जो क्लॉक टावर का वहां पर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक बता रहा था कि मिडनाइट है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। ओके, वो बता रहा है कि वो नोट्स के बारे में बता रहा है, जो पैसे के नोट्स थे वो डैम्प हो गए थे, मतलब भीग गए थे रेन के वजह से। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go into cinema. अब वो बता रहा है अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी। अब वो ऐसा बोल रहा है कि परहैप्स ऐसा भी हो सकता था कि अनिल मुझे 2 to 3 rupees देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, बट अब मेरे पास सब है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मतलब मैं उसका खाना नहीं बना सकता, बाजार नहीं जा सकता, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर, पर अब मैं लिखना और पढ़ना नहीं कर सकता। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, वो बोल रहा है कि उस चोरी के एक्साइटमेंट में वो इन सारी चीज को भूल गए था जो अनिल उसे सिखा रहा था। होल सेंटेंस, होल